दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दायक रूप प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे भाई, तो शरद होत है संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता नाशत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करो, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिखा न जाए, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज 98 वाणी महाराज हरजस पद राग मंगल 17 के माध्यम से फरमा रहे। कल युग पूरन जो ये सुनो जब आवसी, भांबी हनन को दूज ब्याव परण गरे लावसी। कल युग पूरन जो ये सुनो जब आवसी, भांबी हनन को दूज ब्याव परण गरे लावसी। तीरथ सेवा धाम सबे मिट जावसी, जात वर्ण कुल नाय विषय मद खावसी। तीरथ सेवा धाम सबे मिट जावसी, जात वर्ण कुल नाय विषय मद खावसी। बेटी मते वर सोज के लगन दिखावसी, नरप भिक्षा लाट खजाने लावसी। बेटी मते वर सोज के लगन दिखावसी, नरप भिक्षा लाट खजाने लावसी। पतिव्रता की जोड़ डोरी जुग गावसी, मंत्र मूठा सीख पंडित नर कवावसी। पतिव्रता की जोड़ डोरी जुग गावसी, मंत्र मूठा सीख पंडित नर कवावसी। दिन कल युग पूर कला सो दारसी, दिन सहा दंड साच खोड़े में मारसी। दिन कल युग पूरा पूर कला सो धारसी, दिन सहा दंड साच खोड़े में मारसी। घोड़ी गधी को दूध सांड्या को होवसी, सूरी कुत्ती जग दूय के जगत बिलोवसी। घोड़ी गधी को दूध सांड्या को होवसी, सूरी कुत्ती जग जग दूय के जगत बिलोवसी। सामा मिलिया राम कोई नहीं बाकसी, एक निमख इतबार कोई नहीं राखसी। सामा मिलिया राम कोई नहीं भाकसी, एक निमख इतबार कोई नहीं राखसी। वेद पुराण विचार भगत सो थाकसी, हर बिन कथनी जोड़ जगत में भाकसी। वेद पुराण विचार भगत सो थाकसी, हर बिन कथनी जोड़ जगत में भाकसी।
भक्ति करता जो ये हेरो दे पकड़सी, औरत सुन भर तार गवाड़ा जगड़सी। भक्ति करता जो ये हेरो दे पकड़सी, औरत सुन भर तार ग्वाड़ा जगड़सी। 5 बरस की के बाल गंगा छुप जावसी, जब कल जुग सुन हलाहल आवसी। 5 बरस की के बाल गंगा छुप जावसी, जब कल जुग सुन हलाहल आवसी। मानुष गज सम होत पाखंड बहु चालसी, शुभ बाता सब सेंग असल सो पालसी। मानुष गज सम वेत पाखंड बहु चालसी, शुभ बाता सब सेंग असल सो पालसी। एक एक ऋषि को घेर बहुत विद मारसी, कह सुख देव अवतार तके दिन धारसी। एक एक ऋषि को घेर बहुत विद मारसी, कह सुख देव अवतार तके दिन धारसी। कल युग पूर्ण जो ये सुनो जब आवसी, भांबी हनन को दुज ब्याव परण घर लावसी। महाराज कह रहे हैं कि कलयुग आरंभ तो हो गया, कलयुग चल तो रहा, लेकिन ये इसकी पूर्णता कब होगी, कलयुग पूरा कब होगा, कलयुग की पूर्ण स्थिति कब होगी, कलयुग की पूरी कला कब प्रकटेगी। करे कलयुग चल तो रहा है, कलयुग की पूर्ण स्थिति अब आएगी, आनी बाकी है। जब पूर्ण स्थिति आएगी कलयुग की, कलयुग जब पूरी कला के साथ अपना रूप दिखाएगा, अपना रंग दिखाएगा, तब महाराज कह रहे हैं कि क्या क्या होगा। वो सारी बातों का वर्णन करके बता रहे कि भांबी हनन को दुज ब्याव परंगत लावसी। जब ब्राह्मण भांबी की लड़की को परण कर घर लाएगा, हाँ तो कलयुग तो चल रहा है, हाँ तो कह रहे महाराज कलयुग तो चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन पूर्ण स्थिति आने में और भी कई घटनाएं घटेगी। वो घटनाएं बता रहे महाराज कि और कलयुग की पूर्णता पर क्या क्या और होगा जो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक जो हो गया वो कलयुग के ही निशान है, और जो नहीं हुआ है वो भी महाराज कह रहे हैं होने ही वाला है। अब जो होगा तब कलयुग पूरा आ जाएगा, और कलयुग जब पूरा आ जाएगा तब वो अवतार धर के आ जाएंगे। कौन? कलंकी, 24वें अवतार कल्कि अवतार, हाँ वो आ जाएंगे। कह सुखदेव अवतार तके दिन धारसी। कल्कि अवतार जो है कलयुग की पूर्णता पर अवतरित हो जाएंगे। कब होंगे? एक एक ऋषि को घेर बहुत विद्वांस। जब कलयुग इतना घोर आ जाएगा तब एक एक ऋषि को घेर घेर कर मारा जाएगा, तो उनकी रक्षा के लिए कल के अवतार धरकर भगवान आकर वापस धर्म की स्थापना करें। जब जब भी इस धराधाम पर अधर्म का बोलबाला होता है और धर्म का नाश होता है, तब तब निमित्त अवतार धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते और उस निमित्त को पूरा करके वापस अपने धाम में पधार जाते। तो कह रहे हैं कि कलयुग जो है अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय निकला जा रहा है वैसे वैसे कलयुग पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तो ये घटना तो आप बता रहे घटने लग गई है कि ब्राह्मण बाम्बी की लड़की को परण कर घर लावे। और दूसरी क्या और घटना बता रहे महाराज कि तीर्थ सेवा धाम सबे मिट जावस। और हाँ,
वहां मतलब तीर्थ का भाव नहीं रहेगा, तीर्थ में भक्ति का भाव नहीं रहेगा। हाँ बस बस ऐसा ही हो गया सब, केवल घूमने फिरने के स्थान हो, ऐसा ही हो गया। हाँ तो तीर्थ सेवा धाम सबे मिट जाओ। हाँ जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, वो सब धाम और तीर्थ नहीं रहकर घूमने फिरने के स्थान हो जाए, ऐसा हो जाएगा। तो तीर्थ सेवा धाम सबे मिट जावसी। और कह रहे महाराज जात वर्ण कुल नाय विषय मत खावसी। कह रहे हैं कि जाति वर्ण की कुछ मर्यादा नहीं रहे, और सब जो है विषयों का सेवन, मध्य का सेवन करने में, ऊंची जाति वाले भी, नीची जाति वाले भी, ज्यादातर नीची जाति वाले करते हैं विषयों का और मध्य का सेवन। लेकिन महाराज कह रहे कि जाति का कोई भेद नहीं रह जाएगा, ऊंची जाति वाले भी इन विषयों के भोगों में, मध्य के भोगों में लग जाएंगे। तो जात वर्ण कुल नाय विषय मद खावसी। सब उन खान पान सबका शुद्ध हो जाएगा, सबका बिगड़ जाएगा, अखाद्य अभक्ष चीजें आने लग जाएंगी। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं। जो नहीं खाना चाहिए ऐसी चीजें, जो नहीं पीना चाहिए ऐसी चीजें, सब जो है खाने पीने लग जाएंगे। कलयुग बरत रहा है, कलयुग का असर धीरे धीरे ये बढ़ेगा चाल चल। और कह रहे महाराज जैसे जैसे कलयुग आ रहा है वैसे वैसे दुकानें भी ज्यादा खुलती जा रही है। सरकार सबने रोका, गली गली में दुकानें खुल गई, कोई भी गली दे लो वहाँ दुकान नहीं। हाँ तो ये कलयुग का निशान है, ये कलयुग जो है। जात वर्ण कुल नाय विषय मत खावसी, ये सब जो है विषय सेवन में, मद्यपान में, इनमें सब में लग जाएंगे। और कह रहे महाराज आगे क्या क्या लक्षण है कलयुग के। बेटी मते वर सोच के लगन लिखावसी। बेटी जो है अपने ही मत से अपना ही वर खुद ही सोच लेगी। अपने मते से अपना वर सोच के और लगन लिखवा लेंगे, किसी की जरूरत ही नहीं, सब खुद ही कर लेंगे। 300 साल पहले की है। हाँ 300 साल पहले की बात में बहुत ही हाँ ऐसा कलयुग है, वो आ ही रहा है, चल रहा है वो कार्यक्रम कि बेटी मते वर सोच के लगन लिखावसी। और आगे महाराज कह रहे नरप भिक्षा लाट खजाने लावसी। कह रहे कि राजा भिखारियों से कर लेकर खजाने में जमा करे। हाँ राजा भी जो है उनसे भी जो है टैक्स लेने लग जाएगा। नरप भिक्षा लाट खजाने लावसी, खजाना उससे भरेगा राजा। ऐसा घोर कलयुग आने वाला है। और आगे महाराज कह रहे हैं कलयुग में और क्या क्या घटनाएं घटने वाली है कि पतिव्रता की जोड़ डोरी जुग गावसी। क्या करें, पतिव्रता की जोड़ डोरी जुग गावसी। पतिव्रता की जोड़ डोरी जुग गावसी का क्या मतलब हुआ कि पतिव्रता स्त्री की महिमा रह जाएगी केवल, कि कोई थी ऐसी सती सावित्री, अब नहीं है कोई, केवल उनकी महिमा रह जाएगी। अब सब कलयुग के अंदर व्यभिचार में है, पतिव्रता नहीं रह जाएगी। पतिव्रता की केवल कहानी किससे रह जाएगी कि कोई ऐसी पतिव्रता थी युग के अंदर, घोर कलयुग में ऐसी स्थिति आने वाली कि पतिव्रता की जोड़ डोरी जुग गावसी।
वो गाएंगे, महिमा करेंगे उनकी, जो कि पतिव्रता अब तो नहीं रही, अब नहीं है कोई, ऐसा महाराज के। और क्या करेंगे, मंत्र मूठा सीख पंडित नर का वास, मेले मंत्रों की साधना का चलन बढ़ जाएगा। और जिसको मेले मंत्र आते हैं, मंत्र मुठे आती है, मारण की ये सब चीजें आती है, हाँ, वशीकरण, मारण, ऐसी ऐसी चीजें जिसको आती है वो पंडित कहलाए। जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली, हानि पहुंचाने वाली ऐसी ऐसी चीजें जो सीख रहा है, कर रहा है, वो पंडित कहलाए। मतलब पंडित वो ही रह जाएगा। जबकि पंडित का क्या कार्य, पंडित कहते हैं किसे, जो अपने पिंड में रहकर परमात्मा की खोज करे, वो पंडित। लेकिन ये तो परमात्मा की खोज तो नहीं करता, मारण, वशीकरण, मंत्र मूठे सीखकर दूसरों को हानि पहुंचाने का कार्य, तभी दे रहे हैं। हाँ, तो ऐसे लोग पंडित कहलाएंगे। कि पंडित का कार्य तो पिंड में परमात्मा की प्राप्ति का, लेकिन वो पंडित नहीं रह जाएंगे। और पंडित सब ये मंत्र मुठे सीखने वाले पंडित हैं, मेले मंत्रों की साधना करने वाले पंडित हो जाएंगे। तो मंत्र मूठा सीख पंडित नर कवाव सीख कह रहे। और महाराज आगे बता रहे कलयुग के लक्षण। तादिन कलयुग पूर्ण कला सो धारस, कलयुग जो है पूरी कला से, कलयुग की कला पूरी बरतने कर, जैसे चंद्रमा की कला होती, बढ़ते 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 पूर्णिमा तक पूरा चंद्रमा दिखने लगता है। एकम को तो बिल्कुल नहीं दिखता है, बीज को थोड़ा बहुत दिखता है, फिर तीन, चौथ, पांचा, छठ, साता, अठा, नवमी, दसम, ग्यारस, जैसे जैसे कला उसकी बढ़ती जाती है। चंद्रमा एक एक दिन जैसे जैसे निकलता है, वैसे ही महाराज कह रहे हैं कि कलयुग जो अभी चल रहा है, इसकी कला भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे चल निखार पे आ रही है कला कलयुग के। धीरे धीरे ये सब कार्यक्रम नहीं हुए तो होने लग जाएंगे, और हो रहे हैं अभी, और आगे नहीं हुए तो और आगे और होएंगे। ये बात महाराज बता रहे हैं कि तादिन कलयुग पूर्व कला सो धारसी, तादिन सहादंड सांच कोड़े में मारस। कह रहे कि महाराज उस दिन जो है साहूकार को दंड मिले, जो सच्चा है उसे दंड भुगतना पड़ेगा, यानी अन्याय हो जाएगा। न्याय के मार्ग पर कोई रहेगा नहीं। न्यायेन मार्गेण मही महिषा, इस धरती पर और इस धरती के राजा न्याय के मार्ग पर नहीं रहे। जो सच्चे हैं उनको तो दंड दिया जाएगा, और जो झूठे हैं वो झूठा मुकदमा लगा के जीत के चले, यानी झूठों की विजय हो जाएगी और सच्चे को हारना पड़े। ऐसा कलयुग आ रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा कि सहादंड, साहूकार को तो दंड मिलेगा, यानी जो सदर है, अच्छा है, उसे तो दंड भुगतना पड़ेगा, और सांच कोड़े में मारसी, और जो सच्चे हैं उनको और उल्टे दंड के रूप में बिना ही दोष दंड देंगे, कोड़े मारेंगे सच्चों, और झूठे जो है जीत कर चले जाएंगे। ऐसा कलयुग आने वाला है। और आगे कह रहे महाराज कि कलयुग में और क्या क्या घटनाएं और घटने वाली है। घोड़ी गधी को दूध, सांडिया को होवसी, सूरी कुत्ती जगदुई के जगत बिलोस।
अब दूध किसका पीते हैं, गाय का या भैंस का या बकरी का। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि अब घोड़ी का भी दूध होगा, गधी का भी दूध होगा, और ऊँटनी का भी दूध होगा, और सुरड़ी का भी दूध होगा, कुत्ते का भी दूध होगा, और इन सब दूधों को हाँ, इन सब पशुओं का भी ऐसा ऐसा उपयोग होने लगा। और ये हमारे गधा से गधी को दूध आज बहुत महंगा दूध है, काफी काफी कीमती, बहुत कीमत है, बहुत महंगा दूध है। हाँ, गधी को दूध ये आज वरिष्ठ गाय ऐसा कहीं है, सूर्य भगवान से जो गाय हाइब्रिड कर। तो ये ऐसी ऐसी स्थिति महाराज कह रहे कि आने वाली है। जो अपेय है, जिसको नहीं पीना चाहिए, वो भी सब लोग पीने लग गए, और जो अखाद्य है उसको भी खाने लग गए। चाइना में तो सबको खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता, सांप बिच्छू सबको खा जाता है, किसी को एक काट है, पैकिंग आ रहे हैं, हाँ। ग्रीन लेबल लगा दी क्या अंदर उसका जो मसाला बनता है, इसलिए क्या और फिर वो कुछ भी खा जाते हैं, तो फिर ये रोग नए नए पैदा होते हैं। नहीं बने हाँ, और चमगादड़ को भी खा जाते हैं, तो चमगादड़ से वायरस मनुष्य में ट्रांसफर होता है। ये सारी चीजें जो है नहीं करनी चाहिए। ये कोरोना आया किससे? ऐसे ही तो आया। हाँ, तो ये कितनी बीमारियां कलयुग के अंदर अखाद्य वस्तुओं को खाने से, अपेय पेय को पीने से होने लग जाएगी। तो घोड़ी गधी को दूध, सांडिया को होवसी, सूरी कुत्ती जग दुई के जगत बिलोवसी। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं कि हो रही है, और नहीं हुई तो हो जाएगी। अभी नहीं चली इसमें से कोई चीज, तो अभी चलने लग जाएगी। और कह रहे आगे, सामा मिलिया राम कोई नहीं भाग से। कोई आमने सामने मिलेंगे तो राम राम कोई नहीं करेगा, हाँ, अभिवादन कोई नहीं करेगा, राम राम नहीं कर रहे, हाँ, शिष्टाचार भी कोई नहीं निभाएगा। सब इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि सबको अपने स्वार्थ से ही मतलब रहेगा, अपने काम में ऐसे लगे रहेंगे कि किसी से किसी को बोलने का, बात करने का, शिष्टाचार निभाने का, अभिवादन करने का समय नहीं रह जाएगा, और भक्ति का भाव तो पूरा समाप्ति हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। तो सामा मिलिया राम कोई नहीं बाकसी। अरे राम नाम लेना तो बहुत दूर की बात हो गई, कोई अभिवादन शिष्टाचार भी नहीं करेगा। सामा मिलिया राम, सामा मिलने पर सब राम राम करते हैं, अभिवादन करते हैं, शिष्टाचार ये निभाते हैं। ये भी महाराज कह रहे कोई नहीं निभाएगा। और क्या कह रहे, एक निमक इतबार कोई नहीं राख सकता। एक पल के लिए भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा भरोसा, विश्वास सबका खत्म हो जाएगा। ऐसा ये कलयुग घोर बढ़तेगा कि सब इतना विश्वासघात करने लग जाएंगे कि विश्वास रह ही नहीं पाएगा। कि विश्वासघात करते हैं तब विश्वास नहीं रहता, विश्वासघात नहीं करो तो विश्वास रह जाएगा। कोई भरोसा नहीं, यही हमारे साथ भरोसा है। तो कह रहे एक निमक इतबार कोई नहीं राख सकता। एक दूसरे पर भरोसा जो है अभी वो सब समाप्त हो जाएगा, कलयुग समाप्त होने लग गया, समाप्त हो जाएगा। पति पत्नी गुस्सा हो, विश्वास रहो, पति को पत्नी नहीं, विश्वास नहीं रहेगा। एक निमक इतबार कोई नहीं राख सकता। ऐसा महाराज कह रहे हैं कलयुग आ रहा है, आने वाला है, और कड़ा इसकी बढ़ती जा रही है। जैसे चंद्रमा की कड़ा दिन दिन बढ़ती जाती है, वैसे ही कलयुग की कड़ा महाराज कह रहे बढ़ती जा रही है। इसका प्रभाव दिखने लग रहा है, पहले थोड़ा कम था प्रभाव, अब प्रभाव इसका बढ़ने लग गया। तो कह रहे महाराज ऐसी स्थिति आएगी, कलयुग है इसलिए आ रही है, क्या करेंगे आपके हाथ की बात नहीं। यहाँ तो कलयुग का राज है,
संतों का कल परसों आज चार गुट संतों की इतनी लड़ाई की, वो हनुमान जी देंगे वो कह गया आपस में। और कह रहे महाराज वेद पुराण विचार भगत सो थाक से। हाँ, कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों की रचना की, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और 18 पुराणों की जो रचना की वेद व्यास जी, और 6 शास्त्रों की रचना की। ये सब किसके लिए की? इस संसार के अंदर मर्यादा में रहे, अपनी हद में रहे, नियमों का पालन करें और इनके अनुसार चलकर सुखी रहे। लेकिन कलयुग ऐसा घोर बरतने वाला है कि सब अपनी हद को पार करते हैं, कोई हद में रहेगा ही नहीं, कोई अपनी मर्यादा में रहना ही नहीं चाहेगा, सब निरंकुश हो जाएंगे, सब स्वार्थी हो जाएंगे, सबको अपना अपना सुख अच्छा लगेगा। तो कह रहे हैं कि सब जो है इस संसार के अंदर जो सुखपूर्वक रहने की कला वेदों में, पुराणों में विचार बताया हुआ है, उन सब विचारों को छोड़ दें। और कह रहे हैं कि जो भक्ति की जो बात बताई है, वो भक्ति की बात सब भूल जाए, भक्ति की बात कुछ रहेगी नहीं। सारी स्वार्थ पूर्ति का ही बोलबाला, लड़ाई झगड़े का ही बोलबाला, इधर उधर का ही सारा बोलबाला सब ऐसा ही रहेगा। तो वेद पुराण विचार भगत सो थाक से, ये सब थकने लग जाएंगे। और कह रहे हर बिन कथनी जोड़ जगत में भाग से। कह रहे जितनी भी कथनी कथेंगे ना, इसमें किसी में हरि के नाम का गुणानुवाद नहीं होगा, हरि की कथा नहीं होगी, हरि का कीर्तन नहीं होगा, हरि के नाम का सुमरन नहीं होगा। बाकी दूसरी जोड़ यानी दूसरी बातें संसार में सब खूब करेंगे लोग, खूब बोलेंगे लोग, लेकिन कथा, कीर्तन, हरि की बात, हरि के नाम का सुमरन, गुणानुवाद, ये सब लुप्त हो जाएंगे। ये सब चीजें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी और दूसरी बातें संसार में विषय रस की ये सारी बातें बढ़ती जाएंगी। सब उसी के ऊपर ध्यान देंगे, किसी को भक्ति करके मोक्ष में जाने की इच्छा नहीं रहेगी, कोई जाना नहीं चाहता, सब यही रहना चाहता है इस त्रिलोकी में। यहाँ के सुखों से सब राजी है, जबकि यहाँ के सुख में सुख है नहीं, लेश मात्र दुख ही दुख है यहाँ के सुखों में। फिर भी यहाँ के सुखों से सब राजी होंगे और यहीं के सुखों को प्राप्त करने का उपाय करें। ये किसका प्रभाव है? कलयुग का प्रभाव। और कह रहे महाराज भक्ति करता जो हेरो दे पकड़ से। कोई महाराज कह रहे कि भक्ति करने वाला कोई बहुत कम रह जाएंगे। अब जो बहुमत किसका हो जाएगा? बिना भक्ति करने वाले। अब भक्ति करने वाले अल्पमत में चले गए, थोड़े से रह गए। तो अब बहुमत वाले अल्पमत को अपनी ओर खींचेंगे, तुम क्यों भक्ति करने नहीं देंगे। तो भक्ति करता है जो कोई बिरला ही कोई भक्ति कर रहा हो कलयुग के अंदर, तो करेंगे ही बिरले, ज्यादा तो करेंगे भी नहीं। 99% कलयुग में सब नरक में जाएंगे। महाराज ने क्या रखा है कांग्रेस में कि कलयुग के अंदर 99% तो नरक में ही जाएंगे, कोई 1% यानी उसका भी हिस्सा कोई भक्ति कर रहा हो तो उसको भी महाराज कह रहे हैं कि हेरो दे पकड़ से, उसको भी हेला फाड़ कर उनमें मिलाने की कोशिश करेंगे। 99%, 1% वालों को कानपुर में सवाल पकड़ नाम सवाल पकड़ लिया, नाम क्या बोलो? रामचंद्र ड्रोन पकड़ लिया। मुल्ला का नाम बोल लिया, उसको छोड़ दिया। कल ही हुआ है कानपुर में, 18 पे पकड़े गए। तो भक्ति करता जो हेरो दे पकड़ सी, और औरत सुन बरतार गवाड़ा जगड़ सी। और स्त्री और पुरुष जो है आपस में झगड़े। हाँ, और महाराज आगे बता रहे हैं कि और क्या क्या स्थिति और आगे बनने वाली है। 5 बरस की के बाल, 5 बरस की लड़की के बालक होने लग गए। और गंगा छुप जाओ से, गंगा जो है वो लुप्त हो जाएगी।
गंगा लुप्त हो जाएगी कलयुग के अंदर। जब घोर कलयुग अपनी कला से प्रगटेगा तब गंगा नहीं रह जाएगी, लुप्त हो जाएगी। जब कलयुग सुन हलाहल आवस, जब महाराज कह रहे हैं कि कलयुग जो है हलाहल आएगा, जहर के समान हलाहल, यानी अपनी काली कड़ा के साथ, पूर्णता के साथ आएगा, तब ऐसी स्थिति होने लग जाएगी, ऐसी स्थिति बनने लग जाएगी। और क्या कह रहे, मानुष गज सम वेद पाखंड वो चाल से, मनुष्य का कद बहुत छोटा हो जाएगा। एक गज कितना, 1 फीट, 3 फीट 1 गज, 36 इंच, 36 नहीं 39 इंच, 39.37, आधा हो जाएगा। हाँ 1 मीटर अच्छा, मोटा-मोटी आधा, वो मीटर हो गया। 2.5 सेंटीमीटर हाँ, का 1 गज यानी 36 इंच को। 3 फीट, आधा हो जाएगा। कि मनुष्य गज समय हो, मनुष्य जो अभी 2 गज का वो 1 गज का रह जाएगा, उसका कद जो है छोटा हो जाएगा, बोना हो जाएगा। बोने कुछ होने तो लग गए, दिखते हैं। तो ऐसे महाराज कह रहे सारे मनुष्य जो है ऐसे उनका कद कम हो जाएगा। मनुष्य गज सम वेद और पाखंड वो चाल से, और पाखंड की चीजें बहुत चल जाएगी, दिखावे की चीजें, बनावटी चीजें, ऊपर की चीजें, हद के व्यवहारों की चीजें, सब उन्हीं को प्रधानता देते। भीतर का जो ज्ञान है वो कहीं बिरली सी जगह मिलेगा नहीं, भीतर का ज्ञान। तो ऐसी स्थिति महाराज कह रहे कलयुग के अंदर वो बन रही है और बनने वाली है। और कह रहे शुभ बाता सब से असल सो बात, कि जो शुभ बातें हैं, अच्छी बात है, भलाई की कार्य है, उपकार के कार्य है, और जो असली चीज है वो सब चीजें जो है कोई बताएगा ही नहीं, कोई करेगा ही नहीं। सब झूठी का ही बोलबाला, सब पाखंड का ही बोलबाला, सब दिखावे का बोलबाला, सब स्वार्थ पूर्ति का बोलबाला, सब ऐसा ही कलयुग के अंदर पूरा बोलबाला हो जाएगा। असली चीज, असली ज्ञान, शुभ बातें, भलाई उपकार के कार्य, जीवों के कल्याण के कार्य सब बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा कलयुग के अंदर। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि कलयुग के अंदर स्थिति और बनने वाली है। और कह रहे एक एक ऋषि को गैर बहुत विद मारसी। अब भक्ति करने वाले को खोज खोज के पकड़ेंगे, पकड़ के फिर क्या करेंगे? एक एक ऋषि को गैर बहुत विद मारसी, उनको मारेंगे। कौन मारेंगे? जो भक्ति नहीं कर रहे 99%, हाँ राक्षस व्यक्ति जी, उनको पकड़ पकड़ के मारेंगे, भक्ति करने नहीं देंगे, भक्ति करने नहीं देंगे उनको, भक्ति में बाधा पहुंचाएंगे, अनेक कष्ट पहुंचाएंगे, अनेक प्रकार की यातनाएं देंगे, भक्ति छोड़ने के लिए कहेंगे। तब ऐसी स्थिति जब महाराज फरमा रहे हैं कि बनेगी, तो कहे सुखदेव अवतार तके दिन धार से, उस दिन जो है कल की अवतार धरकर इस धराधाम का निमित्त अवतार के रूप में 24वें अवतार, हाँ वो अवतरित होंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और सारे जो अधर्मियों का नाश करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना। ये कलयुग जब पूरा होता है तब इसके बाद सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता आता है, उसके बाद द्वापुर आता है और उसके बाद फिर से कलयुग आता है। तो ये अभी अंतिम युग चल रहा है, इस चौकड़ी का कलयुग चल रहा है और इसकी कड़ा धीरे धीरे चंद्रमा की कड़ा की तरह बढ़ती जा रही है और कल के अवतार आने का समय जो है आ रहा है, आने वाला है। ऐसी स्थितियां सब घटने वाली है। अपने पास भी समय काफी, अपने पास भी समय अब काफी कम बचा है। क्या कभी भी ऐसी
कलयुग की पूर्ण स्थिति हो सकती है। महाराज कह रहे कलयुग की पूर्ण स्थिति हो उससे पहले अपनी पूर्ण स्थिति कर लो, नहीं तो ये कलयुग करने नहीं देगा। पहले खुद को बताओ, फिर अपने परिवार को बताओ। हाँ, तो महाराज कह रहे भजन के अंदर समय बहुत कम बचा है। जन्म्या देखा गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। अब तो अंतकाल नजदीक आ गया है, तो ऐसा घोर कलयुग आए उससे पहले अपना महाराज कह रहे काम कर लो, फिर तो लोग करने नहीं देंगे। अभी अवसर है, अभी इतना नहीं आया, आगे जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे और कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तो फिर भक्ति करने में बहुत बाधा पहुंचेगी, बहुत तकलीफ होगी, कष्ट होगा। इसीलिए महाराज कह रहे समय रहते अभी अपने को ऐसी कलयुग की पूर्णता आए उससे पहले अपने को अपना कार्य करके यहाँ से निकल जाना है। यहाँ से कहाँ चले जाना है? चल हंसा पूर्ण देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिभान होत उजियार। नहीं काल की चोट, काल कौन? कलयुगी तो काल है, समय युग। नहीं काल की चोट, यहाँ से वहां निकल जाओगे तो कलयुग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उपदेश। क्या उपदेश महाराज का, क्या आदेश अपने लिए, क्या आज्ञा? कि समय रहते श्वास से रहते भजन करके परमात्मा पद को बेगा बेग प्राप्त कर लो, नहीं तो ऐसा कलयुग तो आने ही वाला है, आ ही रहा है। आगे समय और खराब ही खराब आएगा, अच्छा नहीं आएगा। आज अपन बैठा जी अभी मैंने बैठ जाएगा, अच्छा नहीं आएगा, समय आगे और खराब आएगा। हाँ कह रहे महाराज खराब आएगा, सत्संग हो रही है, नहीं बैठ जाएगा, बैठ नहीं पाएंगे। सत्संग भी अच्छी हो रही, अब नहीं होगी, आगे बंद हो जाएगा। तो ऐसा खराब समय आए उससे पहले महाराज कह रहे आप आपका कार्य करके तो निकल जाओ, क्यों फालतू अपने समय को खराब करते। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जाल ने धन्य हो, मोक्ष के मार्गता ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतान है, सत्संग है। राम 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 राम।